मेरे बच्चे, आज नियति ने तुम्हारे लिए एक बेहद ही सुनहरा और ज्योतिर्मान संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इस प्रकार का संदेश आना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि तुम वास्तव में एक दिव्य आत्मा हो और इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक दिव्य देवता ने तुम्हारे संरक्षण के लिए अपनी स्वीकृति जाहिर की है। इस वजह से आज तुम तक यह संदेश पहुंचा हुआ है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम जिस भी हाल में हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे तुम अपने जीवन की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर पाओ, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आ सके। और इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता ने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की है। वह देवता यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को न केवल समृद्धि प्रदान की जाए, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त किया जाए जहां से समाज का और संसार का अभूतपूर्व कल्याण किया जा सके। इसलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में आने को उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार घटित हो रहे हैं। वास्तव में यह चमत्कार उन देवता के लिए बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन मेरे बच्चे, चूंकि तुम एक सीमित जगत में रहते हो, एक ऐसे जगत में जहां मनुष्य के लिए कुछ क्रियाएं कर पाना असंभव सी है, भले ही उसकी अवचेतन शक्ति में यह शक्ति विद्यमान हो, फिर भी वह अपनी पूर्ण ताकत को पहचान नहीं पाता है। इस जगत में मनुष्य को बहुत सी चीजें सीमित मालूम पड़ती हैं। इसलिए जब कुछ ऐसा घटित होता है जो उसकी सीमा से बाहर, वह उसे चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि यह कार्य मनुष्य की कल्पना से बाहर है। मनुष्य की कल्पना में जो कुछ भी आता है, वास्तव में यह इसी देह के द्वारा किया जाना संभव होता है। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियों से परिचित नहीं होता। वह अपनी कल्पनाओं को मात्र कल्पना के रूप में ही देखता है। वह उन्हें मात्र विचारों के रूप में ही संजोता है। वह उन्हें हकीकत के तौर पर नहीं देख पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में यह सब भी संभव हो सकता है, और इसी वजह से वह देवता जैसा स्वरूप धारण करके भी सामान्य मनुष्य ही रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसे ही कुछ चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पनाओं में संभव होते हुए तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक जगत में तुम उन्हें संभव होते हुए नहीं देख रहे हो। लेकिन अब तुम उसे संभव होते हुए देख पाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा अब तुम में निवास कर रही है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती जा रही है और इस तरह से यह इस पर्यावरण को, इस वातावरण को और इस परिवेश को शुद्ध करने का कार्य कर रही है। वास्तव में तुम ही शुद्ध करने के माध्यम हो चले हो। तुम सफल होने के लिए बने हो और तुम में सफलता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के गुण धर्म मौजूद हैं। मेरे बच्चे, तुम चुनौतियों पर काबू पाने और दिन प्रतिदिन मजबूत होने में बहुत ताकत प्रदर्शित कर रहे हो, और इससे भी बड़ी बात कि तुम इस ताकत को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में आ रही सभी बाधाओं को एक एक कर समाप्त करोगे, और ऐसा करने में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा शक्तियों द्वारा तुम्हारा समर्थन अवश्य ही किया जाएगा। एक दिव्य देवता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने को तैयार है। तुम्हें उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देनी है।
तुम्हारी स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को परलौकिक जगत की ऊर्जा शक्ति से मिला लेता है। मेरे बच्चे, तुम संख्या 777 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करो। यह प्रदर्शित करो कि तुम तैयार हो नए देवता, नई ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनके द्वारा संकेतों को समझकर सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम दिन प्रतिदिन सकारात्मक दिव्य ऊर्जा के पुंज बनते जा रहे हो और तुम्हारी चमक हर जगह धीरे धीरे कर फैल रही है। वहाँ जहाँ पहले बहुत अंधेरा हुआ करता था, जहाँ रोशनी का नामो निशान भी नहीं था, जहाँ मनुष्य एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, वहाँ भी अब तुम्हारी ऊर्जा जाने से अध्यात्म का संचार होगा। अध्यात्म की ज्योति चारों ओर फैलेगी, प्रतिबिंबित होकर तुम्हारे ही अक्ष के रूप में यह सकारात्मक ऊर्जा हर जगह विद्यमान होगी। तुम्हारा नाम धीरे धीरे सबके जुबान पर होगा, धीरे धीरे सबके होठों पर केवल तुम्हारी बातें होंगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नियति की यही चाहत भी है। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी दिव्य ज्योति हर कोने में चमक रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कैसे शुद्ध होती जा रही है? तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक रहा है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे आसपास अच्छा और सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। अब अपने जीवन के बदलावों को स्वीकार करो और इस परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अब वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की है। यहाँ तक कि वह चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम्हें कल्पना में भी विचार नहीं आता, जो वास्तविकता में दिव्यता से घटित होता है। तुम यह महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कुछ परिवर्तनकारी चीजें घटित हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न आ जाए, तुम घबराना मत। तुम कभी अपने चेहरे पर सिकन मत आने देना, कभी यह मत प्रदर्शित होने देना कि तुम में कोई खोट है। कभी यह जाहिर नहीं होने देना कि तुम जरा सा भी बेचैन हो। मेरे बच्चे, वह देवता तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में प्रवेश करेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जा से तुम्हें सहारा मिलेगा। तुम जहाँ कहीं भी तकलीफ महसूस करोगे, तुम उन्हें अपने आसपास ही पाओगे। भले ही तुम पूर्णतः परिचित ना हो, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे इसका एहसास होगा, धीरे धीरे यह आभास होगा और ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि वह तुम्हारे लिए क्या है और कौन है। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को इकट्ठा जोड़कर प्रार्थना करो। अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो, मेरी बातों को सुनो, इसे स्वीकार करो और अपने हृदय में उतर जाने दो। अपने हृदय के भीतर यह देखने का प्रयास करो कि कैसे तुम्हारा हृदय ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, कैसे तुम ऊर्जा के स्रोत बनते जा रहे हो। अपनी आंखें बंद करके मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और स्वयं के लिए अच्छे वाक्य महसूस करो। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर प्रतिदिन प्रतिपल मेरे साथ है। यह जो मुश्किलें मेरे सामने आ रही हैं, यह चुनौतियाँ केवल इस बात के लिए हैं कि मैं अपने आप को मजबूत बना सकूं। ये चुनौतियां मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का हाथ सदैव मेरे ऊपर है। यह बस एक तरह से खेल है। इसलिए मेरे बच्चे, इसे अपने जीवन में आने दो। तुम जीत रहे हो, इस जीत को अपने जीवन में उतरने दो। तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रही है, इस चमक को चारों ओर फैलने दो।
संख्या 555 लिखकर अपने जीत की तत्काल पुष्टि करो। ऐसा करके तुम यहाँ प्रदर्शित करते हो कि तुम ईश्वर के साथ सामंजस्य बिठाने को पूर्णतः तैयार हो। ऐसा करके तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर लेते हो। ये तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका है। मेरे बच्चे, तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य निर्मित किया जा चुका है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जीत प्रगति लिखी जा चुकी है। अब तुम ऊपर उठकर देखो। अब अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखो। तुम दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। इसे अपने भीतर उतरने दो। इन चुनौतियों से रो मत और भय को अपने जीवन से त्याग दो। मेरे बच्चे, सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने तुम्हारी जीत लिख दी है। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगी। इस जीत को किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल में इसे अपने से दूर नहीं करना है। इसके लिए सदा अपने आप को तुम्हें तैयार रखना। तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। मेरे बच्चे, इतने सालों से तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अब यह विचार हटता चला जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति आने वाली है और यह शांति तुम्हें समृद्धि भी प्रदान करेगी और तुम्हें खुशियां भी प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो यह तुम्हें हासिल होने वाला है। वह जो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वह तुम्हारा समर्थन करने ही आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे तुम्हें प्रेम होगा, जिसके पास जाकर तुम्हें सुकून का एहसास होगा, जिसके पास होकर तुम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को शांत होता पाओगे। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम स्वयं को इससे दूर होता देख पाओगे और इन क्षणों का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। तुम्हें फायदा लेना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह सब कुछ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम हासिल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन को निरर्थक और व्यर्थ मान बैठे थे, अब वह दुर्लभ चीजें भी तुम्हें हासिल होंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर के गुण धर्म बढ़ते चले जाएंगे। यह सही समय है जब तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो, जब तुम नए लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। जादुई पिटारे से जादुई तरीके के चमत्कार घटित होंगे और यह केवल तुम्हारे लिए नियति द्वारा रचा हुआ है। यह तुम्हारे ही लिए आया हुआ है। इसे पूर्णतः स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों को बंद करते रहो और अपने मस्तक के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करो और स्वयं को दिव्य ऊर्जा से जोड़ते जाओ। तुम्हारी जीत हो चुकी है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें जीत दिलाने और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए आऊंगी। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सभी मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं आऊंगी। तुम मुझे भी महसूस कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम एक बात याद रखो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम में ही वास करती हूँ और तुम मुझ में ही वास करते हो। हम दोनों एक हैं। अद्वैत समझने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में तुम जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, समर्पण हो या ईर्ष्या हो, तुम इसे कभी भी मत भूलना। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे संरक्षण में निरंतर कार्य कर रही हैं। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड ने अपनी गुप्त लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटने वाली है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को एक अलग तरह से प्रभावित करेंगी। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ क्योंकि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
और यह जो भी होगा उसमें तुम्हारे लिए सकारात्मकता छुपी हुई है। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा, तुम्हें रुकना होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रयत्न किया है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें संभलना होगा और इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक जगत में तुमने बहुत निरंतरता दिखाई है, तुमने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए आया है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने लक्ष्य से क्षण भर के लिए भी भटकना मत। अपनी इच्छाओं को तुम इस समय और भी ज्यादा जागृत करो और भी ज्यादा उनको प्रोत्साहित करो। ब्रह्मांड अब यह देखने का प्रयत्न कर रहा है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को साथ ले चलने के लिए तैयार हो या नहीं। मेरे बच्चे, अब यह देखने का समय आ गया है कि अहंकार बढ़ेगा या फिर श्रद्धा बढ़ेगी। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब कुछ अब तुम्हारे लिए ही हो रही है। अब एक सत्य उजागर होगा और वह तुम्हारे समक्ष आएगा, एक रहस्य खुलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सफलता की डोर को अपने हाथों से थाम लो। अब सब कुछ अच्छा होगा। ये तुम्हारे प्रयासों और कर्मों का परिणाम है। अब एक भाग्यशाली संख्या 555 तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यही तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में ग्रहण करो। अब इसे स्वीकार कर अपने जीवन को परिवर्तित करने की स्वीकृति भी भर दो, तभी तुम्हारा जीवन एक अद्भुत तरीके से पूर्णत्व में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में छोटी बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तुम्हारे भीतर हर्ष ऐसा प्रफुल्लित होगा कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति महक जाएगा और इसकी सुगंध में आने वाला प्रत्येक मनुष्य लाभ का भागीदारी होगा। मेरे बच्चे, तैयार रहो एक सुखद अनुभूति के लिए, ऐसी अनुभूति जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदलेगी बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार कर देगी। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने गुप्त रूप से तुम्हारे लिए विभिन्न लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब स्वयं को तैयार कर लो एक ऐसी सुखद यात्रा के लिए जहां पर चलते हुए तुम्हें हर एक पल में आनंद ही आनंद हासिल होगा। अचानक ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं घटित हो जाएंगी। यह घटना बड़े ही रहस्यमय, बड़े ही अद्भुत तरीके से घटित होंगी। मेरे बच्चे, अब इस अच्छाई को अपने जीवन में उतार लो और इस अच्छाई का सहारा लेकर अपने प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर लो। इस प्रगति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लो। मैं तुम्हारे जीवन को फूलों से बने बगीचे की तरह सजाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए, ऐसी श्रृंखला जिसका मार्ग कोमल फूलों से सजेगा, जहां चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हूँ। एक ऐसी खबर अब तुम्हारे घर आने वाली है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय खुशियों से भर उठेगा, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा में तुमने एक एक दिन मुश्किल से बिताए हैं, जो तुम्हें कभी असंभव सा लग रहा था, अब वह सब कुछ संभव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह ब्रह्मांड ही उसका चयन करता है कि किस मनुष्य को कितना दिया जाना चाहिए, और अब चूंकि तुम्हारा चयन हुआ है,
तो इसमें तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी आकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपने चरित्र का विकास किया है, जिस तरह के व्यवहार को तुमने अपने भीतर विकसित किया है, यह उसका ही परिणाम है। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की दिशा में काम करने को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती रहूंगी। सफलता और उपलब्धियां अब तुम्हारे आगे खड़ी होंगी। अब वह दरवाजा खुलने वाला है जहां से प्रगति के मार्ग जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में समझौते करना बंद कर दो। अपने जीवन को भीतर से बाहर की ओर जीना शुरू करो, ना कि बाहर से भीतर की ओर। इसका अर्थ यह है कि जो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि बेहतर समझते हैं, उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीजों के द्वारा। मेरे बच्चे, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो, जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो। मेरे बच्चे, जो इस संसार में भटक गया है, उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करती हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे, तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है, तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। मेरे बच्चे, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके, जहां से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो और ना ही दुख के कोई बादल हो, और रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहां से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। मेरे बच्चे, अपने तरंगों को, अपने आवृत्तियों को उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहां से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहां से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं, वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा, उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे, यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से यंत्र पर विभिन्न आवृत्तियों पर विभिन्न आवाजें सुनाई देती हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आकृतियों पर, विभिन्न आयामों पर, विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। मैं क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम आनंद की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं।
या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है, और जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगती हैं। धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं, और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं, और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं, उसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर बैठी हूँ, सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर बैठी हूँ। मेरे बच्चे, जब बालक चलना नहीं जानता तो उसकी माँ उसे चलाने के लिए उसकी उंगलियां पकड़कर आगे बढ़ाती है, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह उसके आसपास ही होती है, ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कहीं चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभलते वो चलना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियां आ गई हैं। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आई हुई हैं। तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे आसपास होते हुए भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा, ताकि तुम ठोकर खाकर यह समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा की स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यंत्र से ऊपर हो। तुम्हारी जरूरत पूर्ण हो रही है। तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी हैं, लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम वो सभी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। मेरे बच्चे, जब तक तुम चीजों का त्याग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे, तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, जब मन अनावश्यक चीजों से भर जाता है तो उसमें काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है तो उसमें आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं कभी समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड उन्हें देना भी चाहे तो मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने जीवन को एक अल्पवादी जीवन की ओर ले जाना होगा और उन सभी चीजों का त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर रह गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उनके त्याग की भावना अपने में विकसित करनी होगी। जब मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया भर के विचार आते हैं। तब वह ब्रह्मा की बातें करता है, तब वह परमात्मा की बातें करता है, तब वह सदाचार, अनाचार, सामाजिक बातें करता है। उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उठते हैं, क्योंकि तब उसका पेट भरा हुआ होता है, तब उसके भीतर की भूख समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई मनुष्य निरंतर उपवास पे रहा हो, हफ्ते भर उपवास पे रहा हो, तो क्या उसके मन में कभी यह सब विचार आएंगे? उसके लिए सबसे आवश्यक, सबसे प्राथमिक चीज केवल भोजन हो जाएगी। तब उसे अन्न में ही ब्रह्मा दिखाई देगा, तब उसे अन्न में ही भगवान दिखाई देंगे। तब उसके लिए जो सब कुछ हो जाएगा, वह सब कुछ उसके लिए भोजन ही होगा। उसे ना समाज समझ आएगा,
उसे ना परिवार समझ आएगा, ना प्रेम समझ आएगा, ना ही कोई और भावना। मेरे बच्चे, इसी तरह तुम्हें जो चाहिए, जब तुम्हें उसकी भूख हो जाएगी, तब तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देगा। और ऐसे समय में मनुष्य केवल और केवल उसी चीज की चाह करता है जो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक, सर्वाधिक प्राथमिक क्या चीज है। जब तक तुम्हारे भीतर उसे लेकर भूख पैदा नहीं होगी, तब तक तुम केवल और केवल उसका विचार नहीं करोगे, बल्कि दुनिया भर के बातों में फंसे रहोगे। दुनिया भर के अनावश्यक अनर्गल विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे। कभी तुम प्रेम का तिरस्कार करोगे, कभी तुम समाज का तिरस्कार करोगे, कभी तुम शिकायतों में उलझ जाओगे, तो कभी सम्मान अपमान के खेल में उलझ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से पार पाना है, तुम्हें इन सब से ऊंचा उठना है। और इन सब से ऊंचा उठने के लिए तुम्हारे भीतर तुम्हें भूख पैदा करनी होगी, उस चीज की भूख जो तुम्हें वास्तविक रूप में चाहिए। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम विचार तुम करो कि तुम्हें वास्तविकता में चाहिए क्या। जब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा, तुम यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ऐसी बातें सोचते रहोगे, किसी एक चीज पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके अपनी आवश्यकता और अपनी चाहतों का पूरा पूरा विचार कर लोगे और उसे अधूरा नहीं छोड़ोगे, तो फिर इस संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह कोई सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, या फिर वह कोई काली शक्ति ही क्यों ना हो, कोई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें स्पष्ट होना होगा अपने विचारों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी धारणाओं में। यह मान्यता, यह धारणा बाहरी दुनिया की नहीं होनी चाहिए। यह किसी के द्वारा बताई हुई, किसी के द्वारा जताई हुई, किसी शास्त्र से उठाई हुई नहीं होनी चाहिए। यह पूर्ण तुम्हारे अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारे अनुभव पर आधारित होगी, तो तुम बहुत ही जल्द उसे प्राप्त कर लोगे और तुम उस चीज को भी हासिल कर लोगे जिसकी कामना तुमने सदा से की है। जिस चीज की कामना तुमने सदा से की है, वही तुम्हारा वास्तविक विचार है, वही तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें वह सब प्रदान करने वाली हूँ जिसकी कामना, जिसकी मांग तुमने की है। अपनी मांगों में, अपने विचारों में स्पष्टता लेकर आओ। मैं निरंतर तुमसे यही कह रही हूँ। मेरी बात पर ध्यान पूर्वक गौर करना और एक बात कभी भी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे कोई तुम्हें बीच मझधार में ही क्यों ना छोड़ दे, फिर भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं तुम्हारी जीत के लिए निरंतर कार्य करती रहूंगी। मैं योजनाएं बनाती रहूंगी। उन योजनाओं पर अमल करके तुम आगे बढ़ते रहोगे और बहुत ही जल्द अपने प्रगति को प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें अपनी सहमति देनी होगी, न केवल अपने वाणी से, बल्कि अपने विचारों से, अपने कर्मों से। यह सहमति, यह पुष्टि तुम्हें करनी होगी। अभी भाग्यशाली संख्या 888 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत को आकर्षित करने को पूरी तरह से तैयार हूँ।
इसलिए मेरे जीवन को सफलता और प्रसन्नता से भर दिया जाए। ऐसा लिखकर तुम अपने मन में सदैव यही विचार किया करो कि तुमने जीत को प्राप्त कर लिया है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे संकेतों को समझाने, वो संकेत जो निरंतर तुम्हें भेजे जा रहे हैं, जिन पर अभी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय मुझसे हर दिन कुछ यूं कहता है कि माता, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं नादान हूँ। कोई है जो मुझे बार बार रुला रहा है, तड़पा रहा है। कोई मेरे दुखों का कारण बन रहा है। इस प्रकार तुम्हारे हृदय की ध्वनि मेरे कानों में निरंतर गूंज रही है। मैं सब कुछ सुन रही हूँ और निरंतर सब कुछ देख भी रही हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे बच्चे, मानव हृदय ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ सूक्ष्म मानव की चेतना अनंत ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, जिसका विस्तार ही अनंत है। उस अनंत विस्तार की तुम एक ऐसे अंश हो जो सदा मेरी पुकार में विलीन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अभी तुम किन दुखों से गुजर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि अभी तुम पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, अपनी जड़ता और हृदय की अशुद्धियों के कारण मानव परम तत्व की अनुभूति कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका हृदय पहले से ही वासना, क्रोध, लालच, कल्पना, जलन, घृणा, ईर्ष्या आदि से लबालब भरा हुआ है। इन सभी दीवारों के पीछे वह परम चेतना शांत चित्त बैठी हुई परमानंद को देख नहीं पाता है। मानव अपनी अज्ञानता के कारण जिस खुशी की तलाश सारे संसार में करता रहता है, वास्तव में वह उसी के हृदय में छुपी हुई होती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है। वह आनंद को समझ नहीं पाता है। वह आनंद जो उसे पहले से ही मिला हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भी इसी तरह से व्याकुल हो। तुम्हारा भी मन इसी तरह से विचलित हो रहा है, लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं आ रही हूँ निरंतर तुम्हारे लिए, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने, तुम्हारे दुविधाओं को मिटाकर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं हैं वह अव्यवस्थित ढंग से हैं। उनका प्रयोग कहाँ, कैसे और कब करना है, तुम अभी इससे अनजान हो, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। तुम यह जान जाओगे, मैं तुम्हें यह बता दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी और मैं तुम्हें इसके लिए प्रेरित करूंगी, क्योंकि तुम्हारा मन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तड़प रहा है। अब तुम इसे नजरअंदाज ना करो, अपने हृदय की बातों को नजरअंदाज ना करो, क्योंकि तभी तुम अपनी अनंत शक्तियों से जुड़ पाओगे, क्योंकि उस अनंत की ऊर्जा से ही तुम बने हुए हो। तुम्हारी शक्ति भी अनंत है। तुम्हें इस गुढ़ रहस्य को जानना होगा। मेरे बच्चे, तुम असीमित हो। इसे अनुभव करने के लिए अपने हृदय के कचरे को साफ करो। अपने हृदय में बसे अपनी माता की आवाज को सुनो। स्वयं से बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतरी मन में उतरकर स्वयं से बात करना प्रारंभ करोगे, केवल तभी तुम यह जान पाओगे जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। केवल तभी तुम यह समझ पाओगे जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम निरंतर जीत की तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम हर बार उससे पीछे होते जा रहे हो, हर बार उससे दूर होते जा रहे हो, हर बार उससे अलग होते जा रहे हो।
क्योंकि तुम वह नहीं देख पा रहे जो निरंतर तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारे आंखों पर विभिन्न प्रकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। यह पट्टियां बहुत ही अलग अलग स्वरूप लेकर तुम्हें घेरी हुई हैं। मेरे बच्चे, इसमें समाज द्वारा बहुत सारे अंतर्मन को भ्रष्ट कर देने वाली पट्टियां शामिल है। तुम ऐसी मान्यताओं पर जीवन जी रहे हो जहां सुख मिलना संभव ही नहीं है। तुम्हें सर्वप्रथम अपने भीतर उतरकर अपने आप से यह पूछना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या चाहता है। वो हृदय जिसमें तुम्हारी माता बसती है, एक बार उसके द्वार खोलो, एक बार उसके भीतर झांक कर उससे निकल रहे प्रकाश को, उससे निकल रही ऊर्जा को अपने भीतर समाने दो। फिर तुम यह पाओगे कि तुम्हारा जीवन उस जल के धारा की भांति शांत रूप से बहने लगेगा, जिसमें अत्यंत गहराई हो, जिसमें कोलाहल ना हो, जिसमें ना तो किसी तरह का शोर हो और ना ही किसी तरह की गंदगी बसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से पूछना होगा कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। लोगों ने तुम्हारे मन में जो धारणा बनाकर रखी है, एक बार उस धारणा से बाहर निकलो। अपने आप से प्रश्न करो, तुम्हारे लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसका विचार करो। इसके अलावा जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ही अनुपयुक्त, अनावश्यक है, उसका विचार पूरी तरह से त्याग दो। फिर चाहे वह किसी के जीवन से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो या किसी के द्वारा कही गई कोई बात ही क्यों ना हो, तुम्हें उन सब का त्याग करना होगा। तुम्हें गहराई से अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। शांति से बैठो। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, अपनी सच्चाई को पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे अंतर्मन की आवाज बनकर तुमसे बात करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, तभी तुम गहराई में उतर पाओगे, तभी तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे करीब ही है। जीत तुम्हें पहले से ही मिली हुई है, बस तुम्हें उसे अपनाना है, उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसका आलिंगन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है कि जो लोग तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं, क्या तुम उन्हें वह प्रेम दे पा रहे हो? क्या तुम उन पर बेवजह का क्रोध करते हो? क्या तुम उनके मूल्य को वास्तविकता में समझ पा रहे हो? तुम जो पाना चाहते हो, वह पाने के लिए तुम्हें ना तो किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता है, ना तो किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पहले तुम्हें अपने आप से यह प्रश्न गंभीर रूप में करना होगा कि वास्तव में तुम्हारा हृदय तुमसे क्या मांग रहा है। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसे तुम्हारी माता का अंश तुमसे क्या कहना चाह रहा है। जो तुमसे तुम्हारा हृदय मांग रहा है, वह समाज द्वारा सिखाया, समाज द्वारा आरोपित किया हुआ नहीं हो सकता। वह मौलिक रूप से तुम्हारे हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांक कर अपने आप से यह प्रश्न करो कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए। तुम्हें अकेले बैठना होगा, शांत चित्त रूप में बैठना होगा। तुम्हें दुनिया भर के यंत्रों से दूर, दुनिया भर के रिश्तों से दूर, अपनों से दूर कहीं शांति से बैठना होगा और केवल अपने मन से बातें करनी होंगी, अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वह प्रश्न जो तुम्हें खाए जा रहे हैं, वह प्रश्न जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर विचलन पैदा कर रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का सम्मान तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ भी तुमसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें और भी ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है।
लेकिन तुम्हें समाज की आंखों को त्याग कर अपने मन की आंखों से उसे देखना होगा। तुम्हारे भीतर विभिन्न तरह की चीजें, विभिन्न तरह की जानकारियां आरोपित की जा रही हैं। तुम्हारे मन पर विभिन्न तरह के समाचारों के दर्पण लगाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप तुम वही चीज आकर्षित कर रहे हो जो निरंतर देख रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि सर्वप्रथम तुम केवल सकारात्मक चीजों को देखो। हर हाल में केवल सकारात्मक वाक्यों को बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। खुद से कभी भी नफरत ना करो। तुम कई बार स्वयं के लिए नकारात्मक चीजों की मांग करते हो। मेरे बच्चे, आवेग में लिया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तुम स्वयं को दूसरों पर आश्रित मानते हो। सर्वप्रथम तुम्हें यह कहना, यह मानना छोड़ना होगा, ना तो तुम किसी पर आश्रित हो, ना तो तुम्हें किसी की आवश्यकता है। एक बार स्वयं के भीतर आत्मविश्वास गहरा करके देखो। एक बार स्वयं पर आत्मविश्वास लगा कर देखो। एक बार स्वयं को सब कुछ मानकर तो देखो। फिर तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वहां से तुम्हें नीचे लाना असंभव हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, वह निरंतर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन तुम्हें उसका विचार नहीं करना है। वह उनके अपने कर्म हैं और उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम नहीं देख सकते, लेकिन उनके कर्मों की जो सजा उन्हें मिलने वाली है वह इतनी भयावह है कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और जितना उन्हें सजा मिलेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति होगी। और तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी कि जब वह लोग इस बारे में सुनेंगे तो उनकी आत्मा बाहर आ जाएगी। वह जलन से ऐसा जल उठेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। उनके मन की ईर्ष्या उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगी। और मैं नहीं कह रही कि ऐसा तुम चाहते हो। मैं नहीं कह रही कि परमात्मा कभी ऐसा विचार भी करते हैं। मेरे बच्चे, यह नियति का खेल है, यह सत्य का खेल है। ऐसा तो होना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनसे ईर्ष्या करके तुम अपने कर्मों को खराब कर लो। तुम अपने मन में उत्पन्न हो रहे ईश्वर के विचार को ना त्यागो और समाज द्वारा जो तुम पर आरोपित किया जा रहा है उसमें तुम निर्णायक ना बनो, बल्कि अपने जीवन के फैसलों में निर्णायक बनो। निर्णायक होना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के फैसलों में निर्णय लेना ही होगा, लेकिन इसके अलावा दूसरों के बारे में किसी भी तरह की तुम्हें कोई राय नहीं बनानी है, ना ही किसी तरह का दृष्टिकोण रखना है। किसी को भी सही या गलत नहीं मानना है। किसी पर भी तुम्हें टिप्पणी नहीं करनी है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल तुम्हारे अपने जीवन पर होना चाहिए। कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, कोई अपने जीवन में क्यों कर रहा है, फिर चाहे वह कोई धनी व्यक्ति हो या फिर कोई निर्धन हो, फिर चाहे वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो, सभी इस संसार के अंग हैं, सभी इस ब्रह्मांड के अंश हैं, सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तुम्हें किसी के बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, कोई दृष्टिकोण नहीं रखना है, ना ही किसी तरह का कोई राय बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन से संबंधित होना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने जीवन पर ही होना चाहिए। बाकी लोगों के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हारा संसार वो नहीं है जो तुमसे मीलों दूर बैठा किसी अन्य देश को नियंत्रित कर रहा। तुम्हारा संसार वह भी नहीं है जो किसी अन्य दूर राष्ट्र में बैठा किसी तरह की कोई यातनाएं उत्पन्न कर रहा है या तो यातनाएं सहन कर रहा है।
मेरे बच्चे, ऐसी टिप्पणी तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी ना बनाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण से संबंधित होना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपना विचार करना होगा, अपनी प्रगति का विचार करना होगा। ये प्रथम चरण है, ये पहली सीढ़ी है अपने जीत की ओर बढ़ने का। इसके बाद अन्य बहुत सी क्रियाएं तुम्हें प्रगति के लिए करनी होंगी। लेकिन जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल अपने आप पर केंद्रित कर लोगे, जब तुम यह नहीं सोचोगे कि दूसरे अपने जीवन में सही कर रहे हैं या गलत। मेरे बच्चे, जब तुम किसी और को लेकर कोई राय, कोई टिप्पणी नहीं बना आओगे, किसी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तब तुम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे और तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो। तुम्हें सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो तुम्हें वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, जिनसे तुम वास्तविक रूप में प्रेम करते हो। तुम केवल उनका ध्यान करो, तुम केवल उनका विचार करो, उन्हें खुश रखने की बात सोचो, उन्हें प्रेम दो। इसके अलावा जो लोग तुम्हें पसंद नहीं हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम्हारा विशेष मतलब नहीं है, तुम्हें उन्हें खुश रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन पर कोई टिप्पणी, कोई छींटाकासी करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, यदि वह तुम्हें लेकर ऐसा करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यह उनके अपने कर्म होंगे और इसका परिणाम वह स्वयं ही भुगतेंगे। लेकिन तुम्हें इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनानी है। इस तरह के किसी भी कार्य को तुम्हें नहीं करना है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द जीत को हासिल कर लो। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे अदृश्य अद्भुत फरिश्तों को भेज दिया है। वह अब कार्य में लग चुके हैं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन को सही रूपरेखा देने के लिए वह इस कार्य में लग गए हैं कि तुम जल्द से जल्द प्रगति को हासिल कर लो। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम वास्तविक प्रेम को सीख सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर की बुराइयां बाहर निकल सके और तुम पूरे शिद्दत के साथ इस जीवन को जी सको, पूरी खुशी के साथ, पूरे हर्षो उल्लास के साथ इस जीवन को जी सको। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के विभिन्न मार्गों को भी प्रशस्त कर रही हूँ। वह सभी मार्ग जो तुम्हें जीत की तरफ लेकर जाए। मैं तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भी भर रही हूँ, ताकि तुम्हें किसी तरह का दुख ना हो, कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरे बच्चे, मैंने मनुष्य को यह जीवन दुख भोगने के लिए नहीं दिया है, किंतु मनुष्य ने ऐसी मान्यता अपने मन में मान ली है कि उसे तो दुख भोगना ही है। सुख और दुख एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, जिसे मनुष्य को बदलना होगा। जब वह किसी चीज को दुख की भांति देखता है, तो उसे दुख ही होता है। जब वह किसी चीज को सुख की भांति देखता है, तो वह सुख अंततः प्राप्त कर ही लेता है। सुख और दुख तो चुनाव होता है। यदि कोई मनुष्य सदैव सुखी रहने का विचार कर ले, तो इस संसार में कोई भी उसे दुखी कर ही नहीं पाएगा। यह तो दृष्टिकोण की बात है। मनुष्य का दृष्टिकोण प्रत्येक जीव के लिए, उसका सत्य प्रत्येक परिस्थिति के लिए भिन्न होता है। जब एक शेर किसी हिरण को खाने जाता है और यदि उसे कोई मनुष्य देखता है, तो उसके दिमाग में यह विचार आता है कि उसे हिरण का बचाव करना चाहिए, क्योंकि यदि हिरण के दृष्टिकोण से देखो तो उसका जीवन अमूल्य है, उसके लिए उसका जीवन बिल्कुल ही मूल्यवान है। लेकिन यदि तुम शेर के दृष्टिकोण से देखो, तो यदि वह हिरण को नहीं मारेगा, तो उसके पास उस दिन का भोजन ही नहीं होगा, उसके अपने बच्चे भूखे होंगे, क्योंकि शेर कुछ अन्य चीज खा नहीं सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यह दृष्टिकोण की बात है।
तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। इस संसार में क्या सही है, इस संसार में क्या गलत है, इस तरह के नजरिए को त्याग कर तुम्हें यह सहना होगा कि वास्तव में तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या सही लगता है, तुम्हें नैसर्गिक रूप से क्या उचित लगता है, और जो तुम्हें उचित नहीं लगता है तुम्हें उसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें किसी अन्य से नहीं पूछना होगा। समाज में उपस्थित प्रबुद्ध या ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों से भी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। इस सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। मेरे बच्चे, जब तुम शांति से बैठकर अपने आप से बातें करोगे तो तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे, तब तुम हृदय की पुकार को सुन पाओगे। मैं विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न परिस्थितियों में लोगों से बात करती रही हूँ। उन पुण्य आत्माओं से बात करती रही हूँ जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह संसार में कुछ बदलाव कर सके, जिनके भीतर वह क्षमता थी कि वह जीवन को सहज रूप से जी सके। मेरे बच्चे, जिनके भीतर करुणा और प्रेम बसा हुआ था, किंतु उनमें से भी कुछ लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वह सदैव संदेह करते हैं, वह सदैव प्रश्न करते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि ईश्वर कभी उनसे मिल सकते हैं। उन्हें कभी यह यकीन ही नहीं हो सकता कि वह परमात्मा को कभी प्राप्त भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में दुख सुनिश्चित हो जाता है। वह चाहकर भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते, वह चाहकर भी खुशियां पा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें अपने सोच में बदलाव करना होगा, तुम्हें गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, सही गलत के मायनों से ऊपर उठना होगा और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की नौका को स्वयं ही पार लगाना होगा। और इसमें तुम्हारी सहायता मैं निश्चित तौर पर करूंगी। अनोखे फरिश्ते निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पहले समझना होगा, तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा, तुम्हें अपने सही और गलत का चुनाव करना होगा, ना कि समाज द्वारा बताया हुआ सही या गलत। चाहे समाज द्वारा, चाहे किसी शास्त्र में, चाहे किसी किताब में, चाहे कहीं भी लिखा हुआ कोई भी ज्ञान तुम्हारे लिए तर्क संगत, तुम्हारे लिए वास्तविक हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सभी तरह के ज्ञान को त्यागना होगा, सभी तरह के ज्ञान को मिटाना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा, अपना ज्ञान विकसित करना होगा, अपने गहराई में झांकना होगा। तुम अमूल्य हो, तुम अनमोल हो, तुम विशिष्ट हो, तुम में प्रतिभा है, तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, जीतने के तुम योग्य हो, तुम हकदार हो। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, तुम्हें स्वयं से अपनी जीत को तलाशना होगा। तुम्हारी जीत तुम्हें मिल रही है, यह जीत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्वयं नियति भी यह नहीं छीन सकती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों को सही रखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह तुम्हें जीत दिलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हें इसको गहराई से सुनना होगा, एक नहीं, दो नहीं, चाहे अनेकों बार तुम्हें यह सुनना पड़े, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझो, इसकी गहराई में उतरो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य देना जानता है, जो मनुष्य दाता होता है, वही प्राप्त करता है। तुम इस रहस्य को समझो। आकर्षण के और साथ ही आवृत्ति के साथ ही अपने मन के रहस्य को तुम्हें समझना होगा और फिर तुम में दिव्य प्रकाश की उद्भव हो जाएगी। मेरे बच्चे, सदा याद रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी।
हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम समर्पण दिखा रहे हो और समर्पित इंसान को मैं कभी निराश नहीं लौटने देती। तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं आती रहूंगी। मैं तुम्हें संकेतों को समझाती रहूंगी। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।